हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बिंदु आर सदिश पर लगे बल का मूल बिंदु के प्रति बल आगुण टाउ सदिश है। मान लीजिए कि आर सदिश, बल सदिश तथा टाउ सदिश में से कोई भी शून्य नहीं है, तो क्या आर सदिश का सदिश गुणन बल आगुण के साथ समानांतर होगा? बल सदिश सदैव सत्य रहेगा? क्या ये कभी सत्य होगा? तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं बच्चों, और इसी मुख्य अवधारणा के आधार पर बच्चों प्रश्न को जो है वो हल किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, जहाँ पर समझते हैं कि बलागुण क्या होता है, तो देखिए बच्चों, जब जहाँ पर किसी भी छड़ को अगर बच्चों जहाँ पर किलकित किया जाता है किसी एक बिंदु के परित, और बच्चों यहाँ पर कोई बल दिया जाता है, रेखीय बल F अगर दिया जाएगा, जो छड़ की लंबाई L है, तो बच्चों ये इस किलकित बिंदु के अबाउट बच्चों एक घूर्णित गति करेगी। तो घूर्णित गति में बच्चों जहाँ पर बलागुण होता है टाउ बराबर दूरी का सदिश गुणन बल के साथ। ठीक है, तो ये बच्चों ये बलागुण होता है बच्चों, जहाँ पर ये बच्चों जिस बिंदु पर या जिस अक्ष के अभाव के परित बच्चों जहाँ पर बलागुण देखना उसकी दूरी होती है बच्चों बल के साथ, ये आर सदिश कहलाता है बच्चों। अब देखिए बच्चों, जो बल आघूर्ण होता है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए इसका जो परिमाण लिखा जाता है वो लिखा जाता है आर एफ साइन थीटा। थीटा बच्चों यहाँ पर दूरी, जहाँ पर बल लग रहा है वहां से जहां तक बल आघूर्ण निकालना वहां तक की दूरी, और ये होता है बच्चों एफ बल। तो इनके बीच का कोण होता है, अगर कोण बच्चों थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर जो बल आघूर्ण का परिमाण होगा ये होगा बच्चों आर एफ, जो कि बच्चों ये क्या होता है, अधिकतम होता है। इसको बच्चों इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बल गुणा लंबवत दूरी। तो बच्चों इस स्थिति में जो बलागुण होगा ये बलागुण क्या कहलाएगा, अधिकतम बलागुण कहलाएगा। अब देखिए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर अगर यहाँ पर प्रश्न को हल किया जाए, तो यहाँ पर बच्चों बताया गया है कि एक बिंदु आर सदिश पर लगे बल। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखा जाए तो एक संबंध दिया गया है, जो कि संबंध इस प्रकार से है। देखिए, जैसा कि जानते हैं कि बल आघूर्ण तो होता है बच्चों आर सदिश का सदिश गुणन बल के साथ, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि आर सदिश गुणा का सदिश गुणन बल आघूर्ण के साथ ये समानांतर होगा बच्चों बल के साथ। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आर सदिश का सदिश गुणन बल आघूर्ण के साथ, इसको लिख सकते हैं बच्चों आर सदिश का सदिश गुणन, और बच्चों बल आघूर्ण की जगह लिख सकते हैं आर सदिश का सदिश गुणन बल के साथ। इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों इसको। अब देखिए यहाँ पर सदिश त्रिक गुणन करते हैं बच्चों, सदिश त्रिक गुणन करते हैं, तो देखिए क्या होता है यहाँ से आर सदिश का बिंदु गुणन होगा बल के साथ, और ये होगा आर सदिश ऋण आर सदिश का बिंदु गुणन होगा आर सदिश के साथ, और यहाँ पर होगा बल। तो ये होता है बच्चों सदिश त्रिक गुणन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर ये आर सदिश है और अगर बल लंबवत लग रहा है, यानी दोनों के बीच में जो है वो कोण 90 डिग्री है, तो इनका जो बिंदु गुणन होगा बच्चों, यहाँ पर देखा कि बल गुणे लंबवत दूरी होती है बल आघूर्ण के लिए, तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं बच्चों, तो यहाँ पर इनके बीच में कोण 90 डिग्री होता है, तो बलागुण अधिकतम पाया जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर बिंदु गुणन है तो ये तो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो आर सदिश का सदिश गुण बलागुण के साथ ये क्या मिल रहा है, ऋणात्मक। ये आर सदिश का बिंदु गुणन आर सदिश के साथ, इसको लिख सकते हैं आर सदिश का परिमाण का वर्ग गुणा बल। तो बच्चों ये तो शून्य हो गया, क्योंकि बच्चों ये दोनों के बीच में सदिश गुणन है, तो ये एक दूसरे के लंबवत है, तो यहाँ पर क्या आएगा, शून्य आएगा। अब देखिए बच्चों, क्या आर सदिश का परिमाण ये शून्य हो सकता है क्या? नहीं, ये शून्य नहीं हो सकता, और ये हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों इसका वर्ग किया जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर जो आर सदिश का सदिश गुणन बलागुण के साथ मिला है, ऋणात्मक बल के साथ मिला है, तो यहाँ पर बच्चों जो ये एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। मतलब इनकी जो दिशा होगी वो एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत दिशा में होंगे। ये विपरीत दिशा में होने का कैसे पता चल रहा है,
ये ऋणात्मक चिन्ह की वजह से बता रहा है। अगर बच्चों धनात्मक होते तो एक दूसरे के समानांतर होते, लेकिन बच्चों यहाँ पर ये ऋणात्मक चिन्ह दिशा बता रहा है, ये एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो पूछा गया है कि सदैव सत्य हो गया या यह कभी सत्य होगा। तो बच्चों ये कभी सत्य नहीं होगा, ये कथन बच्चों यहाँ पर गलत है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर एक दूसरे के क्या होंगे, समानांतर न होके ये होंगे एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।